Audio Jungle. Audio Jungle. राजनीतिक दलों को ताकत दिखाएगा सैनी समाज। डॉक्टर कमलचंद सैनी को चुनाव लड़ाने के लिए सैनी समाज ने सर्वसम्मति से लिया निर्णय। 25 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे कैलाश केसरी अस्पताल परिसर के पास सभा कर करेंगे नामांकन। झुंझुनू राजनीतिक पार्टियों द्वारा टिकट देने में अनदेखी के चलते सैनी समाज में भारी रोष है। सैनी मंदिर में सैनी समाज के प्रबुद्ध जनों की बैठक में विधानसभा उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाने का निर्णय लिया। समाज के सैकड़ों प्रबुद्ध जनों द्वारा इस मीटिंग में नगर परिषद में प्रतिपक्ष नेता एवं वरिष्ठ पार्षद बुधराम सैनी तथा डॉक्टर कमलचंद सैनी को चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा गया, परंतु बुधराम सैनी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते डॉक्टर कमलचंद सैनी के नाम पर सहमति जताई और सभी ने सर्वसम्मति से डॉक्टर कमलचंद सैनी को चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया। इस दौरान झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और कस्बे से समाज बंधु शामिल हुए। डॉक्टर कमलचंद सैनी ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही 32,400 मतदाताओं के सैनी समाज की अनदेखी हमें स्वीकार नहीं। मूल ओबीसी के साथ मूल वोट बैंक की अवहेलना बर्दाश्त के बाहर है। इनको अपनी ताकत दिखानी होगी। जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेंगे और जनता के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। शुक्रवार 25 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे कैलाश केसरी अस्पताल के पास सभा कर नामांकन दाखिल करेंगे। राष्ट्रीय सैनी सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार सैनी ने कहा कि बिना लड़े ताकत का एहसास नहीं करवाया जा सकता। ऐसे में हम चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष इंद्रराज सैनी ने कहा कि भाजपा की वर्तमान उपजाऊ जमीन को सैनी समाज ने अपने खून पसीने से तैयार किया। फिर जब फल खाने की बारी आई तो हमें बगीचे से बाहर कर दिया। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद सैनी, पूर्ण सिंह सैनी, भाजपा के नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता बुधराम सैनी, भाजपा के रामनिवास सैनी, सावित्री सैनी, चंदगीराम राम सैनी, सैनी समाज अध्यक्ष सुल्ताना नागरमल सैनी, किशनलाल, रामजीलाल सैनी, मनोहर धूपिया, सदस्य ख्यालीराम सैनी, सतीश सैनी बगड़, डॉक्टर सुरेंद्र सैनी, अजय सैनी, योगाचार्य मनोज सैनी, रामकरण सैनी, डॉक्टर मनीष सैनी, लालचंद सैनी, शेर सिंह, दिनेश सैनी, संतोष सैनी, एडवोकेट बाबूलाल सैनी, फूलचंद सैनी, पार्षद ताराचंद सैनी, प्रदीप सैनी, मनोज सैनी, पीरामल सैनी पकोड़ी की ढाणी, अरविंद सुल्ताना सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु उपस्थित रहे। संचालन संजय सैनी व अशोक सैनी ने किया। आज सैनी समाज कल्याण संस्थान की ओर से सैनी मंदिर झुंझुनू में एक सैनी समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि सैनी समाज को न तो बीजेपी ने न कांग्रेस ने इतना मनोनयन करने के बाद भी, इतनी तैयारी करने के बाद भी टिकट नहीं दिया है। हमने कोशिश की कि हमारे समाज की उपेक्षा नहीं की जाए। समाज की अगर उपेक्षा की गई, समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज में बहुत से नेता हैं जो इसकी मांग कर रहे थे। इस समय इस मीटिंग का आयोजन ये था कि डॉक्टर कमलचंद सैनी को भाजपा को टिकट देनी चाहिए, क्योंकि ये पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इनके संघर्ष का नतीजा ये कि पूरे समाज की अवहेलना की गई है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे सैनी समाज ने यहाँ इकट्ठे होकर के ये आज सैनी समाज इकट्ठा हुआ है और सैनी समाज ने इस बात पे चिंतन और मंथन किया है कि जिस प्रकार से हमने वर्तमान राजनीति में और राजनीतिक पार्टियों में खास तौर से इस पार्टी के लिए हमने बहुत काफ़ी लंबे समय से मेहनत करी है और हमारी मेहनत के बलबूते पर ही भारतीय जनता पार्टी कभी बहुत ही मतदान के स्तर पर बहुत नीचे थी और हमारे 4 एमपी के इलेक्शन लड़ने से और उस वक्त मात्र एक चुनाव तो हम 11,000 वोटों से हारे थे और इतनी हमने मेहनत करी, इतनी हमने भारतीय जनता पार्टी को ज़मीन को उपजाऊ बना करके दिया और जब फल लेने का समय आया तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिछले लगभग
20 साल से ज़्यादा समय हो गया, लगभग 24-25 साल हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने सैनी समाज को कहीं भी कोई मौका नहीं दिया, और जब कहीं मौका नहीं मिलता है और जब राज आता है पार्टी का, तो समाज में विकास संबंधित कार्य भी होते हैं, स्थानांतरण भी होते हैं। हर प्रकार के हर व्यक्ति अपने अधिकारों को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। तो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का राज है, और सैनी समाज भी ये चाहता है कि आपने हमें टिकट क्यों नहीं दी। जब हम भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी हार्ड मेहनत करने वाले, यानी उसके मूल वोट बैंक हैं, मूल वोटर हैं, तो आप मूल वोटर को क्यों दरकिनार कर रहे हो? हमारी हर जगह उपेक्षा हो रही है, विकास संबंधित कार्य आप हमारे नहीं कर रहे हैं, स्थानांतरण में हमें कई जगह नहीं दी जाती। हमारे कोई गिने चुने अधिकारी होते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो आज समाज ने मंथन किया है कि समाज जब अपनी ताकत दिखाएगा तो ताकत के बल ही सारी व्यवस्थाएं जुटती हैं। निश्चित रूप से आज समाज का निर्णय है वो सर्वोपरि है, और समाज से बड़ा कुछ नहीं है। बताइए कार्यक्रम के बारे में। आज सैनी समाज की यहाँ पर मीटिंग हुई है। आने वाले आगामी विधानसभा उपचुनावों में जिस तरीके से लगातार भाजपा जो है सैनी समाज की अनदेखी करती जा रही है, हमारा जो समाज है वो लगातार भाजपा को, जब से भाजपा का जन्म हुआ तब से लगातार वोट करता आ रहा है। और इतने समर्पण के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी पूरे ज़िले में सैनी समाज को कोई टिकट नहीं दी। फिर हमारी लोकसभा की टिकट है वो भी इन्होंने काटी, और इस बार भी हम यहाँ से 2 उम्मीदवार जो है वो तैयारी कर रहे थे भाजपा की टिकट के लिए, परंतु फिर भाजपा ने उन्हीं 2 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को टिकट देना उचित समझा, जो लगातार इनको 2 चुनाव हरा चुके हैं। एक को टिकट दी तब दूसरे वाले ने निर्दलीय चुनाव लड़के हरा दिया, दूसरे को टिकट दी जब पहले वाले ने निर्दलीय चुनाव। उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति पर उन्होंने फिर से टिकट जो है उसका भरोसा जताया, जबकि माली समाज जो लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके अपने 80% वोट जो है उनको डालता आ रहा है, उस समाज की जो अनदेखी हुई है उससे समाज के लोगों में काफ़ी रोष था। और पूरे समाज ने एक जाजम पर बैठकर ये निर्णय लिया है कि समाज अपनी तरफ से कैंडिडेट जो है वो खड़ा करेगा, और उस कैंडिडेट के साथ पूरा समाज होगा, और उसके साथ पूरा जो ओबीसी समाज, SC ST समाज जो है, जो लगातार समाज जो किसी पार्टी से स्पेसिफिक बंधा हुआ नहीं है, उसको एक अच्छा जो है नेतृत्व वाला आदमी चाहिए, उस आदमी के साथ जो है वो रहेगा। और उसके साथ ही मैं ये अपील करूंगा कि हमारे समाज जो है उसकी जो ये आज यहाँ पर फैसला हुआ है, और जहाँ पर हम अपना जो कैंडिडेट है वो उतारने जा रहे हैं, उस कैंडिडेट के साथ 36 कौम जो है वो साथ लगे, क्योंकि हम जो है इन जो पार्टियों की गुटबाजी से, इन परिवारवाद से जो है इस विधानसभा को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, और एक अच्छा जो विधायक है जो है वो वास्तव में जनता का सेवक हो, जनता के नब्ज़ को समझता हो, जनता के कार्य करने में अपनी रुचि रखता हो, ऐसा विधायक हम इस विधानसभा को देंगे। तो मेरी इस विधानसभा की सभी जो है मतदाताओं से ये अपील है कि हमें अपना पूर्ण समर्थन दे, और इन पार्टियों को एक बार ये दिखा दे कि आप जिस तरह से लगातार परिवारवाद के चलते हुए एक ही परिवार के पल्ले पूरी झुंझुनू विधानसभा को बांध के रख दिया है एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी लगातार, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ हारने के लिए टिकट देती है, इनको चुनाव जीतना ही नहीं होता, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से उसी परिवारवाद को मदद कर रही है। तो इस सारे परिवारवाद के दंश से इस विधानसभा को अगर बचाना है तो आप हमारे साथ आएँ, हमें अपना भरपूर समर्थन और मत दें, ताकि हम इस परिवारवाद से और भाजपा की इस गुटबाजी से इस विधानसभा को छुटकारा दिला पाएँ और एक अच्छा विधायक आपके सामने पेश करें।